चंबलपुर नाम के गांव में बहुत सारे अमीर लोग रहते थे। उनका एक समुदाय भी था। वो लोग महीने में एक बार मीटिंग रखते थे। उसका प्रेसिडेंट का नाम पन्नालाल था। एक दिन पन्नालाल, मेरे प्यारे धनवान दोस्तों, आप सबका व्यापार अच्छा ही चल रहा है कहकर सोच रहा हूँ। इस साल भी सरकार ने फिर से टैक्स बढ़ा दिया। क्या कर सकते हैं, इस देश में ये तो मामूली है ना। पैसे कमाने वालों पर लगान लगाकर उन पैसों को ले जाकर वोट के लिए गरीबों में बांटते हैं। इसलिए ही तो है ना, हम भी टैक्स नहीं दे रहे हैं। इस साल हमारा टैक्स कैसे भुगतान नहीं करना है, हमारा ऑडिटर साहब बताएंगे। ऑडिटर खड़े होकर सबको विवरण करने लगा। पन्नालाल को अपने आविद रूप से कमाया हुआ सब पैसों को घर के नीचे अंडरग्राउंड में छुपाने का आदत था। हर रोज पन्नालाल गांव के बाहर एक मंदिर में जाकर प्रणाम भी करता था। एक दिन वो कार में जा रहा था, तभी एक आदमी सड़क के बाजू में बैम्बू से कुछ बनाते हुए दिखाई दिया। फिर अगले दिन देखा तो वो एक बैम्बू कार हाउस था। उसके दोनों डोर्स में 2 रैम्प्स लगे हुए थे। वो देखकर पन्नालाल अपने गाड़ी को रोककर उसके पास गया। ए बाबू, कौन हो तुम और यहाँ ये क्या बना रहे हो? बहुत दिन से मैं गौर कर रहा था। देखने से तो ये कुछ कार जैसा लग रहा है। हाँ सर, मेरा नाम हरि है। मैंने हिमालय में एक स्वामी जी के पास शिक्षा लिया है। उन्होंने मुझे सोना कैसे बनाते हैं ये सिखाया है सर। वही है ये। क्या बाबू, तुम क्या बात कर रहे हो? सोना बनाने के लिए इस बैम्बू कार का क्या जरूरत है? बताता हूँ सर, बताता हूँ। आपके पास जो पैसे हैं वो थोड़े दीजिए। तब पन्नालाल ने उसे पैसे दिया। उन पैसों से उसने थोड़े मिनी व्हीकल्स को बनाया। फिर उनको एक एक करके रैंप में रखकर अंदर भेज दिया। वो अंदर जाकर सोने का गाड़ी में बदलकर बाहर आने लगे। वो देखकर पन्नालाल एकदम चौंक गया। देख लिया ना, यही उसका जादू है। मतलब हमारे पास जो भी पैसे हैं उससे भी अधिक सोना बना सकते हैं। हाँ, मगर क्या कर सकते हैं, मेरे पास इतना पैसे तो नहीं है। आज से भीख मांगकर थोड़ा थोड़ा सोने में बदलना पड़ेगा सर। छी छी, कैसे किस्म के आदमी हो तुम यार। इतना अच्छा मंत्र अपने पास रखकर भीख मांगोगा कह रहे हो? असल में दिमाग है तुम्हारे पास, वो मुझे दे दो। मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा। हाँ, 1 लाख रुपए देकर इसे ले जाने के लिए सोच रहे हो क्या सर? मैं इतना नादान तो नहीं हूँ। आपको जो भी सोना मिलेगा उसमें मुझे आधा दोगे तो बताइए, अगर नहीं है तो नहीं, ठीक है ना? हाँ, बहुत चतुर जैसे लग रहे हो। उतना तो नहीं दे पाऊंगा, मगर 10% दूंगा। अब और सताना मत। ठीक है, वैसे ही होने देंगे। और क्या कर सकते हैं, आपके पास पैसे हैं, मेरे पास पैसे नहीं है। क्या कर सकते हैं, चलो काम होने देते हैं। ठीक है, तुम इधर ही रहो, मैं अभी पैसे लेकर आता हूँ। कहकर बहुत तेजी से कार लेकर चला गया। बाद में उसने पूरे धनवान लोगों को बुलाकर, देखिए मेरे दोस्तों, मेरे पास एक मायावी बैम्बू कार हाउस है। अगर उसमें मनी व्हीकल्स को डालेंगे तो वो सोने का व्हीकल्स में बदल जाएंगे। मेरे पास जो भी पैसे हैं उन सबको मैं सोना में बदल रहा हूँ। आप सब लोग मेरे दोस्त हो ना, इसलिए आप लोग भी जाकर अपने पैसे लेकर आइए। मगर आपको जितना भी सोना आएगा उसमें मुझे 50% हिस्सा देना चाहिए, तभी मैं वो बैम्बू कार कहाँ है बताऊंगा। तब वो सब लोग ठीक है कहकर वहां से खुशी से चले गए। फिर सब धनवान लोग अपने पास जो भी पैसे हैं उनको ट्रक्स में, लॉरियों में और ऑटो में डालकर बैम्बू कार हाउस के पास आए। आइए सर, आइए। क्या आपके फ्रेंड्स को भी लेकर आए हो? अरे, आपके पास इतने सारे पैसे हैं कहकर हमारे डिपार्टमेंट के अकाउंट में तो नहीं है। मतलब ये सब ब्लैक मनी है ना? डिपार्टमेंट क्या है, ब्लैक मनी क्या है? असल में तुम हो कौन? क्या रे नीच कमीने, ऐसे चोरी का पैसे रखकर सरकार को टैक्स नहीं भरते हैं? मैं आईटी डिपार्टमेंट का स्पेशल ऑफिसर हूँ रे। आपके पास जो पैसे है उसे बाहर निकालने के लिए आया हूँ। उसे बाहर निकालने के लिए मैंने ये ड्रामा किया। ऑफिसर्स, अरेस्ट ऑल ऑफ दिस बॉगर्स। तब पेड़ के पीछे आजू बाजू से आईटी ऑफिसर्स और पुलिस आकर उन सबको अरेस्ट कर लिए।